अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बयान लेकर हाज़िर हुआ हूँ कारी हनीफ मुल्तानी साहब का खूबसूरत आवाज़ के साथ और ख़ूबसूरत अंदाज़ के साथ। बहुत ज़बरदस्त बयान है जिसका उन्वान है एक नौजवान बेटी और बूढ़ी माँ की कहानी, बूढ़ी माँ की सच्ची कहानी। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त बयान है। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है बयान को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ले चलते हैं आपको इस बयान की तरफ। अगर किसी तरीके से हम में से किसी को पता चल जाए कि मेरी मौत हफ्ते को आनी है, तो पता है जुमा कोशिश करेंगे जुमा मक्के में जाके पढ़ने की, कि आखिरी हफ्ते को तो इंशाअल्लाह रवाना हो ही जाना है, फिर जुमा भी काबे में होना चाहिए। हर आदमी कोशिश करेगा। और ये तो सहाबी है। चुनांचे अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दिल में इश्क की चंगारी उठी, इश्क के सोजो गुदाज उठे, इश्क ने मजबूर किया, मोहब्बत ने मजबूर कर दिया, वापस मदीने में आ गया। इसलिए मैं अपना आखिरी जुमा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ के जाऊं, एक मर्तबा अपने आका का महबूब का और दीदार करता जाऊं। मदीने में आ गया, घर नहीं गया, बीवी बच्चों के पास नहीं गया, कुछ और कहने, कुछ समझाने, कुछ नसीहत करने, यकीन, बल्कि यकीन जब हो गया कि भी मैं वापस नहीं आऊंगा, घर जाना चाहिए था कि भाई ख्याल करना, सब्र करना, मेरी वापसी नहीं है। बीवी को बताते बच्चों का यूं करना, लड़की का यूं करना, लड़के का यूं करना, कारोबार और बाग को यूं करना, बिल्कुल घर नहीं गए साहबी। मस्जिद नबवी में आया है और नमाजी जुमा के बाद मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अब्दुल्ला बिन रवा पे नजर पड़ गई, निगाह पड़ गई। खुद सहाबी कहता है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे इतने नाराज हुए, इतने खफा हुए, इतने गुस्से में आए, सारी जिंदगी में सहाबी कहता है मैंने हुजूर को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। चेहरा अनवर सुरख हो गया और गुस्से में आकर, जलाल में आकर फरमाया अब्दुल्ला मैंने तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तुझे सुबह रवाना कर दिया था, तू जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल चुका था, अल्लाह की राह में तू निकल चुका था, तू लश्कर के साथ चला गया था, मैंने झंडे के बारे में भी फरमा दिया था, तू यहाँ कैसे? कहता है आका और गरज कोई नहीं और तमन्ना कोई नहीं, बीवी बच्चों में ना गया हूं, ना मैंने जाना है, न किसी यार दोस्त से मिलना है, न और कोई काम करना है। आखिरी जुमा में आपके कलाम से समझ गया था मेरा आखिरी जंग है, अल्लाह आखिरी जिहाद है। मैं आपके इरशाद से समझ गया। मैंने सोचा आखिरी जुमा हुजूर के साथ पढ़ के जाऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीदार कर लूं। मेरी सवारी बड़ी तेज है, मैं अपने साथियों से शाम से पहले पहले जा मिलूंगा, शाम से पहले पहले मैं अपने साथियों को जा मिलूंगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में तो थे ही। फरमाया क्या कहते हो? कि जी मैं अपने साथियों से जा मिलूंगा। फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, तवज्जो करना, फरमाया जब तेरे साथी जन्नत में जाएंगे, इतना फरमाकर खामोश हो गए, 5 सांस लिए। इसके बाद फरमाया तू अपने साथियों से 500 साल बाद में जन्नत में जा सकेगा, 500 साल बाद जन्नत में जा सकेगा। अंदाजा लगाओ, इश्क में आकर के वापस आ गया, 3 मील मदीने में हो क्या गया? जुमे के लिए आ गया, दीदार के लिए आ गया। मगर फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुजूर के 5 सांसों से मुराद वही 500 साल है। और लोगों अंदाजा लगाओ, नबी के हुक्म के खिलाफ दिल में
ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں. وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں. اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ بالکل نہیں. یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے. لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں. نیت تو اچھی ہے لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی. اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا. ہر چیز کو لے لیں آپ. مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے. علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں. جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوت ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا. آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر. انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں. انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں. لوگ عبادت سمجھتے ہیں. کون کہتا ہے یہ عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے. جس صحابی کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھ کے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں. لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا. اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا. مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. صحابہ کرام کی محبت. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں. پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا. آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ. سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں. پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلمہ جوک چلتی رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا.
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسما بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسما بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، سبحان اللہ، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہی ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو، کالی کملی والے کا خون ہو، میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ میں نے تو پی لیا، میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ اللہ صبح جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی، اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، کوئی اس میں خیانت نہیں کی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے، سارا ہی بدل دیا ہوتا، کچھ بادشاہ بدلتے، کچھ پیر فقیر بدلتے، کچھ مولوی بدلتے، اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں، تیری غلامی کریں، تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں، یحببکم اللہ، میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، خود ہی سب سے محبت کرنے جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا، یحببکم اللہ،
मैं खुदा फिर उनसे प्यार करूंगा, मैं खुदा उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनको अपना वली बना लूंगा। इलाही अगर वो गुनाहगार होगा, स्याकार होगा, फासिक व फाजिर होगा, फिर कैसे यार बना लेगा, कैसे दोस्त बना लेगा, कैसे वली बना लेगा। फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसको साफ पाक बना दूंगा। वल्लाह गफूरुर रहीम, इसलिए कि मेरी जात बड़ी करीम है, मैं बख्शनहार हूं, और कोई मांगने वाला तो आए, मैं तो झोलियां भरने वाला हूं। वो करीम जात है। एक एक सुन्नत की बरकत अल्लाह वालों से पूछो कि उन्होंने उनमें कितनी लज्जत पाई, कितनी हलावत पाई, कितना मिठास पाया, किस कदर अल्लाह पाक ने दुनिया ही में ईमान के मजे चखाए, दुनिया में। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहर की पटड़ी पटड़ी जा रहे हैं। एक नौजवान नहर में गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अब बताओ कैसे पता चलता है? इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फरमाया इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो इमाम साहब को बेचारा पहचानता ना था, कहने लगा क्यों जी, की गल है, क्या बात है? फरमाया तू मेरे से हुज्जत ना कर, ये जो तेरे जिस्म से लग लग कर पानी बह रहा है, इस पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह। तू बदकारी करके आया, बदमाशी करके आया, और इस नहर में गुस्ल कर रहा है। इस नहर के पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। दुनिया ही में अल्लाह पाक लज्जतें बता देता है। एक आदमी गुस्ल खाने में नहा रहा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाहर बैठकर वुजू फरमा रहे हैं, गुस्ल खाने का पानी भी करीब से गुजर रहा है। जब बाहर निकला फरमाया इत्तकिल्लाह, डर जा। उसने कहा क्या बात है? फरमाया तू अपनी मां को गालियां देकर आया है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता, आप हमारे घर के पास तो रहते ही नहीं। फरमाया ये जो पानी बह रहा है ना, ये जो पानी जा रहा है, इस पानी में से बदबू आ रही है माँ बाप की बेअदबी के गुनाह करने की। सुभान अल्लाह। अब चूंकि हमारे दिमाग तो लड़ाका है ना, आजकल लड़ाका बने हुए। कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा इमाम अबू हनीफा को इल्म गैब था, नबी को इल्म गैब मानते नहीं, इमाम अबू हनीफा को इल्म गैब मान लिया। क्योंकि बात की तय तक तो जाना नहीं, हमने तो हर चीज को हथियार बनाना है। फरमाया मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मर्द औरत जब मेरी रजा के लिए नेकियां करते हैं और मेरे यहां कबूल होती हैं, मैं फिर दुनिया ही में उनको ईमान के मजे चखाता रहता हूं, उनको लज्जत और हलावत दुनिया ही में आती रहती है। अर्ज करने का मकसद ये कि हज़रात सहाबा किराम से बढ़कर कौन मुत्तबे सुन्नत हो सकता है, बेशक कौन इरादा कर सकता है। एक एक चीज में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे रहते थे, एक एक अदा के। मदीना पाक अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है, अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है? कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए,
तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। ईमानदारी से बताओ, भागकर दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मा को लिपट जाती, खुशी के आंसू आ जाते, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, इतना सफर करके आई, दुख उठा करके आई। अल्लाहु गनी, अंदर बैठी बैठी लड़की कहती, अम्मी जान मैं तुम्हें कुफर की हालत में छोड़कर आई थी, उस वक्त तुम काफरा थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, ये तो बताओ मेरे नबी का कलमा पढ़कर आई या वही हालत है? अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो? अम्मी कहने लगी, बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूं, तू मेरी बेटी है, मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियां कुरलाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूं। अंदर से आवाज आती है, अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ न लूं क्या काफिर मां को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है, यानी यह भी कोई पूछने की बात थी? चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर, मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी मां, बेटी का जरा हाल अच्छा था, कहने लगी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरे साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब माँ के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना, पूछना, ये भी कोई बात थी? इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी, मैं यह बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूँ, मालूम कराती हूँ कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पढ़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं? ये तो औरतों का हाल है, औरतों का। आजकल तो कुरान से, हदीस से, नमाज से, सारे कामों से औरतों की छुट्टी है। क्यों? जन्नत इन पे वाजिब हो गई है, जन्नत इनके बाप दादा की है, परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना। इसीलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं, क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात खत्म नहीं हो सकते। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है। मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में,
इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हैं हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जा मदीने जाए शाला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। आमीन। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा। वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, सुभान अल्लाह, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। अगर सर्दी होती थी आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर लिया हुआ है। और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब था कि बैठ जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मिटा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया। उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना अब्बा जी। कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया। अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई। मैं 320 मील से मिलने आया हूं, इसकी शक्ल देखने आया हूं, ये मेरी बेटी है, ये कर क्या रही है? लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्साख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा हैं, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना आप मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ। बेअदब नहीं, बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी पाक के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है। मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं? मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर, इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बयान फरमा रहे थे कारी हनीफ मुल्तानी साहब, खूबसूरत आवाज़ के साथ, खूबसूरत अंदाज के साथ। माशाअल्लाह, बहुत ही
ज़बरदस्त खूबसूरत बयान था कारी साहब का, जिसका उन्वान था एक नौजवान बेटी और बूढ़ी माँ की कहानी और बूढ़ी माँ की सच्ची कहानी। बहुत ही ज़बरदस्त बयान था। आप लोगों ने भी बयान सुना जिसमें कारी साहब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन का हुजूर से मोहब्बत का इजहार बयान फरमा रहे थे। देखो दोस्तों, सहाबा कराम हुजूर से कितनी मोहब्बत किया करते थे। आपने एक सहाबी का वाक़या बयान फरमाया कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को एक जंग की तरफ रवाना कर दिया, तो उसमें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो आखिरी जिहाद, आखिरी जंग था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे सहाबी वो रुक गए कि ये आज आखिरी जुमा है, मैं हुजूर के पास पढ़ लूँगा, तो मेरी सवारी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं अपने साथियों को शाम से पहले जाकर मिल लूँगा। ये मेरी किस्मत का आखिरी जुमा है, हुजूर का दीदार भी कर लूँगा और हुजूर के साथ नमाज जुमा भी अदा कर लूँगा। तो वो वापस मुड़ के आ गया और हुजूर से के पास नमाज जुमा अदा करी। जब नमाज जुमा अदा कर ली तो हुजूर की दीद, हुजूर की नज़र उस सहाबी पर पड़ी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गुस्सा की निगाह से देखा और फरमाया कि मैंने तो तुम्हें सुबह रवाना कर दिया था, तो फिर तुम यहाँ क्यों, जंग की तरफ क्यों नहीं गए। तो आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आपकी बातों से लगा कि ये मेरा आखिरी जिहाद है, तो इसीलिए आपकी मोहब्बत में आ गया और मैंने चाहा कि आखिरी जुमा आपके पास पढ़ लूँ। ना मैं घर गया, ना बीवी बच्चों के पास, ना दोस्तों के पास, कहीं नहीं गया, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपकी बारगाह में ले आई। मेरी सवारी बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं शाम से पहले अपने साथियों से जाकर मिल लूँगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी गुस्से में थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 सांस लिए और फरमाया कि तुम अपने साथी, तुम्हारे साथी जब जन्नत में जाएंगे तो तुम 500 साल बाद जन्नत में जाओगे। सहाबा कराम हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, बहुत ही ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। जब एक दफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजामा करवाया तो आपने जो वो गंदा खून आप निकला जिस्म से, तो वो आपने एक बर्तन में इकट्ठा किया और आपने एक सहाबी को दिया कि फरमाया इसे इतना दूर जाकर ज़मीन में उंडेल आओ जहाँ पर किसी का पाँव ना आए। तो वो सहाबी आपका खून लिए जा रहा है, सोच रहा है कि इसे खून को कहाँ डालूं जहाँ कोई देखे नहीं, जहाँ किसी का कदम ना आए। तो सोचते सोचते उसकी सोच आई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पी लिया। और फिर वापस आता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ सहाबी, तूने मेरा खून क्या जंगल में जाकर उंडेला है? तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपका खून उधर रखा, उधर उंडेला जहाँ पर किसी का पाँव तो क्या नज़र तक नहीं जा सकती थी। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून पी लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, तुम्हारी 7 पुश्तों पर दोज़ख हराम है, मैं तुम्हें जन्नत की बिशारत देता हूँ, तुम पर जो दोज़ख हराम हो चुकी है। तो इसी तरह सहाबा कराम हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। दोस्तों, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें भी बेइंतहा अपनी जान, माल, दौलत, हर चीज़ से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करनी चाहिए। हम हुजूर से मोहब्बत करें, वो अपनी उम्मत से कितना मोहब्बत करते हैं, वो हमारे साथ कितनी मोहब्बत और हम पर शफ़क़तें फरमाते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं
نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بیان میں. تب تک اللہ حافظ.